और बीजेपी नेता और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने सुरजेवाला के बयान पर पलटवार किया, साथ ही कांग्रेस को जमकर घेरा भी। सुनिए क्या कुछ कहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के बीच में जो टिप्पणी हुई, उसके बाद जो है वो आज हरियाणा की बीजेपी की नेता और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल मेरे साथ है। मैम, जो टिप्पणी हुई दोनों नेताओं के बीच, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से उन पर टिप्पणी की, उसके बाद रणदीप सुरजेवाला जो है वो मुख्यमंत्री को एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री बता रहे हैं, किस तरीके से इस विवाद को आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन है कि जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल उन्होंने किया है। एक्सीडेंटल शब्द जो है वो कांग्रेस पार्टी का इजाद किया हुआ है, क्योंकि उनके ही किसी नेता ने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के नाम से एक उपन्यास जो है वो लिखा था और उसके बाद उसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी। और जो टिप्पणी करने वाला शख्स है, अगर आप उसकी पृष्ठभूमि को भी देखें तो उन्होंने जो है जींद से चुनाव हारा, तीसरे नंबर पर आए और जमानत उनकी बड़ी मुश्किल से बची। उन्होंने 2019 का चुनाव हारा और उसके बाद राज्यसभा सांसद भी उनको यहां से नसीब नहीं हुई, उसके लिए भी उनको किसी दूसरे राज्य का सहारा लेना पड़ा। अपने बड़े नेताओं के जो है उनके आश्रय लेकर उसके बाद किसी दूसरे राज्य से जाकर वो राज्यसभा के सांसद बने। और वो शख्स अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में इस तरह की टिप्पणी करेगा तो मुझे लगता है कि जनता बर्दाश्त नहीं करेगी इस बात को, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जो जन जन के प्रिय हैं और जिन्होंने 2014 के अंदर लाडवा से नारायणगढ़ से चुनाव लड़ा, वहां से जीते और उसके बाद वो मंत्री बने। 2019 के अंदर जिन्होंने कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा वो सांसद बने। उसके बाद जिन्होंने करनाल से जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ा और वो जीते और उसके बाद मुख्यमंत्री बने। और अब 2024 के अंदर जो लाडवा से चुनाव लड़े, विधायक बने और उसके बाद सभी विधायक दल जो है हमारे, उन्होंने विधायक का अपना नेता चुना उनको और वो मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे जन जन के प्रिय मुख्यमंत्री को एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री कह देना, मुझे लगता है कि ये जनता का अपमान है और जनता इस अपमान का बदला महाराष्ट्र और झारखंड में जाकर लेगी। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि एक्सीडेंटल जो शब्द है वो कांग्रेस का इजाद किया हुआ है, कांग्रेस को इसके ऊपर आप निशाना साध रहे हैं कि कांग्रेस ने एक्सीडेंटल शब्द का इजाद किया है? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं तो बल्कि उनसे ये पूछना चाह रही हूं कि अभी तक जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन उन्होंने नहीं बनाया, तो उनका एक्सीडेंटल लीडर ऑफ अपोजिशन वो कब आने वाला है? कृपया वो इसके बारे में कोई प्रकाश डालेंगे? मैम, ये जो विवाद शुरू हुआ इसकी वजह ये थी कि रणदीप सिंह सुरजेवाला चंडीगढ़ आए, उन्होंने किसानों के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। धान खरीद में जो उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को एमएसपी नहीं दे रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने एक टिप्पणी की और ये कहा कि डूम की तरह जो काम कर रहे हैं। तो ये अब रणदीप सुरजेवाला ये कह रहे हैं कि जो एससी समाज है उसका भी अपमान कर दिया सरकार ने, मुख्यमंत्री उनको अपमानित कर रहे हैं, डूम जो समाज है उनको अपमानित कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, जो ये मुख्यमंत्री जी ने जो डूम शब्द का इस्तेमाल किया, इसके बाद रणदीप सुरजेवाला जो पलटवार कर रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये तो जब वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस विषय के ऊपर, तो किसी ने बीच में से उठ के ये बात कही कि जी ये तो सरकारी डूम की तरह काम कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे सवाल किया कि आप क्या बात कर रहे हैं, सरकारी डूम का जो है के बारे में क्या बात कर रहे हैं करके। तो क्योंकि देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की जात पात की राजनीति को बीच में लेकर आना, आप अपनी बात रखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका जो है बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम सब किस लिए बैठे हैं। और लेकिन इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना और उसमें खासकर जो है वो दलित समाज को, वंचित समाज को बीच में लेकर आना, सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के समय में दलित समाज के साथ क्या होता था। गोहाना कांड को लोग भूले नहीं है, मिर्चपुर कांड को लोग भूले नहीं है। और जो हमारी डूम, जो हमारा समाज है वो डीएससी समाज का एक हिस्सा है। डीएससी समाज को अगर किसी ने हक दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। उन्होंने चुनाव से पहले जो बात कही थी उसको उन्होंने पूरा करके दिखाया और कैबिनेट का बैठते ही सबसे पहला काम उन्होंने ये काम किया। तो ऐसे उसमें मुझे लगता है कि जात पात की राजनीति को बीच में घुसाना, ये जो है कांग्रेस पार्टी के दिवालेपन का जो है एक निशानी मैं कह सकती हूँ है। अंतिम सवाल है मैम, आपको लगता है नहीं है कि जात पात की राजनीति पर बहुत ज्यादा जो फोकस हो रहा है? चुनाव के दौरान आपने देखा होगा, विधानसभा चुनाव का जब प्रचार चल रहा था तो किस तरीके से इस मुद्दे पर विकास और सब चीजों को छोड़कर फोकस किया गया? बिल्कुल, और इस चीज का खामियाजा जो है वो भी कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। आपने देखा ही होगा कि जो क्षेत्रवाद की राजनीति है, चाहे जातिवादी की राजनीति है, चाहे परिवारवाद की राजनीति है, ये राजनीति जो है कांग्रेस पार्टी इसको साथ लेकर चलती है, लेकिन जनता इसको एक सिरे से नकारती है। और उसी का ही नतीजा है कि तीसरी बार लगातार, चाहे हम केंद्र की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र में सरकार बनी और तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बन रही है। तो हमारा प्रदेश जो है उनके नेतृत्व में चहुमुखी विकास कर रहा है। बहुत शुक्रिया मैम।
हमारे साथ पूर्व सांसद और बीजेपी की नेता सुनीता दुग्गल थी, जो कह रही हैं कि कांग्रेस का ही इजाद किया हुआ शब्द है एक्सीडेंटल। और ये बताएं कांग्रेस की हरियाणा का जो नेता विपक्ष है वो कौन होगा, एक्सीडेंटल जो नेता विपक्ष जो हरियाणा में कौन बनने वाला है। इसके साथ ही रणदीप सुरजेवाला के जो बयान है और जिस तरीके की टिप्पणी है उसको लेकर सुनीता दुग्गल का ये कहना है कि कांग्रेस के नेताओं का दिवालियापन है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।